उसे ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बेड हिल रहा था। वो एकदम कांप गई। हक्की बक्की रह गई। एक पल के लिए तो उसकी सोच जवाब ही दे गई। शरीर झूठा पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी सोटी कांप रही थी। अगले ही पल गुस्से में उसकी पूरी देह कांपने लगी। वो उठकर बैठ गई। उसने सोटी को ऊपर हवा में उठाकर तलवार की भांति तान लिया, मानो वो एक ही वार से सन्नी को नहीं, दोनों का खात्मा कर देगी। उसके मुंह में दांत नहीं थे, लेकिन मारे क्रोध के दोनों जबड़े आपस में भिज गए। वह मुंह में बुदबुदाई, सनी तेरी ये मजाल, ये करतूत, कुत्ते हरामी। 70 बरस की उम्र पार कर चुकी हरनामों के अंदर भी एक भूकंप आ गया। उसकी आंखों की रोशनी तो 10 बरस पहले ही चली गई थी। उसके लिए दुनिया अंधेरी हो गई थी। अब उसे अपने अंदर की दुनिया भी अंधेरी प्रतीत होने लगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सनी ऐसा करेगा। एक सनी ही तो था जिस पर वह वारी वारी जाती, जिसको वह झोलियां भर भर कर आशीष देती थी। सन्नी उसका सबसे छोटा पोता था जो कॉलेज में पढ़ता था। वह अंधी दादी की सेवा करता था। बाकी सब बहू बेटा पोते पोतियां तो कभी उसकी खबर ही नहीं लेते, कभी पास आकर भी नहीं बैठते। उसका पुत्र चरणजीत किसी कपड़े वाली कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था, इसलिए उसको अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता। वो पिछले 10 वर्षों से अंधी होकर बिस्तर पड़ पड़ी थी। उसको सुनाई भी कम देता था। बहू उसको पानी का गिलास तक न पकड़ाती। उसकी बहू सतिंदर जानबूझकर ऊंचे कर्कश स्वर में बोलती ताकि वो भी सुन ले, देखो तो कैसे फुटबॉल खेलती फिरती है, इसको आराम से बैठा ही नहीं जाता। फ्रिज के बगैर तो इसको पानी अच्छा ही नहीं लगता। नखरे तो देखो इसके, न मरती है न पीछा छोड़ती है। उसकी बहू ने उसको इतना गरम सर्द सुनाया कि उसने दोबारा फ्रिज के करीब जाना ही छोड़ दिया। चरणजीत के 3 बच्चे थे, बड़े 2 लड़के और एक छोटी लड़की। यदि बच्चे घर पर होते तो कोई न कोई उसको पानी का गिलास दे जाता, पर यदि वो स्कूल गए होते तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता। धीरे धीरे उसने अपने आप को बाहरी दुनिया के साथ एकम एक करना आरंभ कर दिया। उसके दिमाग में घर के हर कमरे, हर वस्तु का ही नहीं, हर एक कोने का नक्शा था। वो हर चीज को अपने कदमों से मापने नापने लगी थी। जहां हर नामों ने हर दूरी को कदमों से नाप लिया था, वहीं वह दूसरों के आने जाने की धमक को भी अनुभव करने लग पड़ी। ऊंचे स्वर में बोले जाने पर वह दूसरों की आवाजों को बड़ी सरलता से पहचान लेती। कमरे का दरवाजा खुला या अधखुला सा रहने के कारण उसको रसोई में बनाई जा रही सब्जी या अन्य किसी पकवान की आने वाली खुशबू अच्छी लगती थी। वह सूंघ कर उस खुशबू से ही मन भर लेना चाहती थी, पर इससे उसकी भूख और बढ़ जाती। इसी तरह घर में खाए जा रहे फलों की महक उसके मन में उसे पाने की इच्छा पैदा कर देती, पर उसको कोई न पूछता। फल सब्जियों और अन्य पकवानों की खुशबू के अलावा घर में रहने वालों और अन्य आने जाने वालों के शरीर और कपड़ों में से आते पसीने, परफ्यूम, तेल, सेंट आदि की गंध से वह उनको धीरे धीरे पहचानने लग पड़ी। अब वह आपस में मिली कई वस्तुओं में से भिन्न भिन्न खुशबुओं को पृथक करने लग पड़ी। उसके करीब 2-3 जन इकट्ठे खड़े होते तो वो प्रत्येक को अलग अलग अनुभव कर सकती थी। पड़ोसियों की नवब्याहता बहू या कोई अन्य स्त्री हार श्रृंगार करके उसके पास आ जाए तो वह जान जाती थी कि उसने किस तरह का मेकअप किया है। मेहंदी की महक, नेल पॉलिश, तेल, परफ्यूम, क्रीम, लिपस्टिक, इन सभी वस्तुओं की वो गिनती कर लेती थी कि कितने तरह की खुशबू उसके शरीर से आ रही है। 5 बच्चे मरे थे उसके, 3 लड़के और 2 लड़कियां। 3 तो मरे ही हुए पैदा हुए थे और 2 जन्मते ही मर गए। खूब पीरों फकीरों की दरगाहों पर, गुरुद्वारों मंदिरों में माथा टेका, मन्नतें मांगी, फिर कहीं जाकर चरणजीत हुआ। परंतु बीमार बहुत रहता था बचपन में। सारी सारी रात न सोता न सोने देता। फिर वो मनी मन अपनी बहू को कोसती रहती। तौबा तौबा, कितनी जिद्दी है। पता नहीं किस बात का अहंकार है इसको। मुझे तो कभी इससे मुंह की खुशबू नहीं आई। कई बार तो घिन आती है। कभी वो सोचती कि यदि मेरे 2 बेटे होते तो शायद मेरी दूसरी बहू अच्छी होती और मैं उसके यहाँ चली जाया करती। अब तो इसी के पास रहना है। पर परमात्मा ने एक ही मुश्किल से दिया। जिनके 2-2, 4-4 हैं, वो कौन सा सब सुखी है। सबसे अच्छी लगती थी उसको सन्नी की खुशबू। सनी गर्मी में बाहर से आता तो उसके पसीने की गंध, यदि नहा कर आता तो साबुन की सुगंध वह खूब अच्छी तरह पहचान लेती थी। वह कॉलेज जाते समय परफ्यूम भी लगाता था। यद्यपि उसके परफ्यूम की खुशबू बदलती रहती, फिर भी वो सनी को पहचान लेती थी।
सन्नी पिछले 2-1 वर्ष में उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। सन्नी घर में होता तो उसको रोटी लाकर देता, चाय पानी देता। गर्मियों में सुबह शाम ठंडे पानी का जग भरकर सिरहाने रख देता था। खाली गिलास भी पास में रख देता। कभी उसके पास बैठकर ऊंचे स्वर में बोलकर या उसके कान के पास मुंह ले जाकर उसका हाल चाल पूछता। वो बीमार होती तो दवा ला देता। उसकी टांगे भी दबाता था। कई बार रात में वो उसके पास ही पढ़ाई की खातिर सो जाता था। उसका कहना था, यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, ना यहाँ टीवी है और ना कोई और सिवाय दादी के। हरनामों को बहुत अच्छा लगता। कुछ देर के लिए उसका अकेलापन दूर हो जाता। सन्नी की खुशबू उसको भली लगती। मुंह और लाड़ में भीगी प्रतीत होती। उसके कमरे में लोहे की पाइप से बने चारपाई नुमा 2 बेड थे। एक पर वो सोया करती थी और दूसरे पर सन्नी सोता था। जब सन्नी कमरे में उसके पास सोया पड़ा होता तो कमरा अपनत्व की महक से भर जाता। कभी कभी आधी रात को जाग जाने पर उसे कमरा खुशबू से भरा भरा प्रतीत होता। एक खुशनुमा महक पसरी होती। वो सोचती, रात में सन्नी कोई खुशबू लगाकर सोता है या कोई अगरबत्ती जलाता है, या फिर ये मेरे अपने मन का वहम है। हो सकता है ये मेरे अपने मन की ही महक हो जो सन्नी के प्यार में मेरे अंदर से उठती है। वो सन्नी को आशीषें देती न थकती। जुग जुग जिए, लंबी उम्र वाला हो, सारे परिवार में कोई तो नेक दिल है। कई बार अधिक दिन गुजर जाते तो वह खुद ही सनी से पूछ लेती, तो वो मेरे पास नहीं सोता। पर कल उसे बहुत अजीब सा लगा। वो बाहर गेट के पास बैठी धूप सेक रही थी। एक जानी पहचानी खुशबू उसके करीब से गुजरी तो उसे लगा मानो सन्नी हो। उसने पूछा, सन्नी तू आज कॉलेज नहीं गया? खुशबू उसके करीब आ गई, पर सन्नी की जगह पर उसको पिंकी की मंद सी आवाज सुनाई दी। माताजी, मैं सन्नी नहीं, मैं तो पिंकी हूँ। पिंकी? वो हैरान रह गई। उससे पहली बार इस तरह की गलती हुई थी कि वह पिंकी को सनी समझ बैठी थी। इसकी वजह यह खुशबू थी जो पिंकी ने लगा रखी थी। पिंकी ऊपर रहते किराएदारों की लड़की थी। वह कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। वह पिंकी की खुशबू को भी पहचानती थी, पर पिंकी ने यह खुशबू क्यों लगा रखी है? उसको दाल में कुछ काला लगा। वो दिन भर सोचती रही और रात में जब तक उसको नींद नहीं आई यह खुशबू उसे सताती रही। आज सनी ने ही उसको रोटी लाकर दी थी। उसका हालचाल पूछा था और उसके पास ही सो गया था। आधी रात बीत चुकी थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसको गैलरी वाले दरवाजे से खुशबू प्रवेश करती महसूस हुई। वही खुशबू जो कई बार आधी रात में उसे आया करती थी। ये वही खुशबू थी जो कल पिंकी के बदन से आ रही थी। उसने ध्यान से सूंघा। सनी की खुशबू तो सनी के बिस्तर से आ रही थी जो उसके बाएं हाथ पर था। गैलरी वाला दरवाजा दाएं हाथ पैरों की तरफ था। उसका माथा ठनका। 2 भिन्न भिन्न खुशबुएं 2 जनों से आ रही थी। दरवाजे वाली खुशबू चलते चलते सनी के बिस्तर की ओर बढ़ी थी। अब उसको सनी के बिस्तर से 2 अलग अलग खुशबुएं आने लगी थी। दोनों खुशबुएं आपस में मिल रही थी, गुत्थम गुत्था हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ से सनी का पाइप वाला बेड छूना चाहा, पर वो दूर था। उसने अपनी सोटी उठाई और आहिस्ता से उसका पूरा सिरा सनी के बेड के पाए से छुआया। उसे लगा जैसे सनी का बेड हिल रहा था। सोटी के रास्ते बेड का कंपन उसके हाथों में महसूस हो रहा था। वो क्रोध में पागल होने लगी। वो मुंह में बुदबुदाई, सनी तेरी ये मजाल, ये करतूत, कुत्ते हरामी, इसलिए तू मेरे पास सोता है, मेरी सेवा करता है। तू ये समझता है कि मुझे अंधी बहरी को क्या पता चलेगा? मैं बताती हूँ तुझे। उसने सोटी को ऊपर हवा में उठाया। उसने सोचा कि वो उन दोनों पर सोटियों की बरसात कर देगी और शोर मचाकर सभी को जगा देगी। उनकी काली करतूत का सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगले ही पल हवा में उठी सोटी हवा में ही लटकी रह गई। वो सोचने लगी, जब तक बाकी लोग जागेंगे पिंकी तो भाग जाएगी और फिर कौन यकीन करेगा मुझे अंधी बहरी पर? सब मुझे ही पागल कहेंगे। कहेंगे कि बुढ़िया का दिमाग हिल गया है। और सनी जो मेरी इतनी सेवा करता है ये भी नफरत करने लगेगा। कौन पूछेगा फिर मुझे? और फिर अपने ही बच्चों की इज्जत का जुलूस निकालना कहाँ की अक्लमंदी है। उसने हवा में उठी सोटी नीची कर ली।